नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। हाँ, क्रेडिट कार्ड जो हमारे पास है तो हम सोचते हैं क्यों है, जो नहीं है तो सोचते हैं क्यों नहीं है। तो बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के सारे अच्छाई के बारे में, कैसे आप क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और क्या क्या सावधानी आपको बरतना चाहिए जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। आप सबके पास क्रेडिट कार्ड होगा, आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में नॉलेज भी होगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको मैक्सिमम नॉलेज प्रोवाइड करूं। आप मेरा वीडियोस देख के कुछ भी डिसीजन नहीं लीजिएगा, आप खुद इसके बारे में छानबीन करके अच्छे से जानकारी लेके फिर आप करिएगा। मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं, इतना ही है दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करते हैं। क्रेडिट कार्ड आजकल अलग अलग तरीके का मिलता है, हम सबको पता है। जैसे कोई क्रेडिट कार्ड होता है, जब आप कहीं पे घूमने जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। एयरपोर्ट में लॉन्च फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, वहाँ पे फूड वगैरह प्रोवाइड करता है। कभी कभी कोई जो क्रेडिट कार्ड होता है वो आप जैसे स्विगी जोमेटो में खाना ऑर्डर करेंगे तो उसमें आपको बेनिफिट दे देता है। कोई रेलवे टिकट्स बुक करेंगे तो उसमें बेनिफिट दे देता है। तो ऐसे अलग अलग तरीके का क्रेडिट कार्ड है। आप क्रेडिट कार्ड लेने से पहले ये सब चीजों के बारे में अच्छे से जान लीजिएगा। दूसरा क्या है दोस्तों, आजकल क्रेडिट कार्ड से जो है आप पैसा भी उठा सकते हैं, ये फैसिलिटीज भी दिया जा रहा है कि आप कैश भी उठा सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड से आजकल आप पैसा अपने क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसमें जैसे कोई ऐप होता है, जैसे एक मूवी क्विक मैंने सुना है कि उसमें क्या है, आप अपना क्रेडिट कार्ड से पैसे को अपना सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे क्या फायदा है, जैसे मान लीजिए आपको अचानक से पैसा का जरूरत पड़े और आप किसी दोस्त से किसी रिलेटिव से मांगेंगे, उससे अच्छा अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं कि क्रेडिट कार्ड का जो साइकिल होता है वो 50 दिन का होता है। मतलब आज 1 अप्रैल है, आपने 1 अप्रैल को कुछ सामान खरीदा है तो 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक, मतलब 30 अप्रैल तक जो है आप पूरा महीना परचेस करते रहिए, खरीदारी करते रहिए, जो भी आपको मन है आप क्रेडिट कार्ड को यूज करते रहिए और फिर आप उसको पेमेंट कीजिए। तो अब आते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों क्रेडिट कार्ड एक दो धारी तलवार है। आप इसको सही से इस्तेमाल करेंगे तो सही तरफ कटेगा, लेकिन आप अगर उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो फिर आप फंस जाएंगे, एक डेट ट्रैप में फंस जाएंगे, एक गोल गोल घूमते रहेंगे। लोग क्या करते हैं, जैसे 1 लाख रुपया खर्चा कर लिया, मिनिमम पेमेंट जो है आपको 5,000 का करना है, तो लोग सोचते हैं कि 5,000 पेमेंट कर देते हैं, बाकी बाद में पेमेंट कर देंगे। लेकिन दोस्तों ये 95,000 रुपीज आपका जो ड्यू रह गया, इसके ऊपर ये लोग जो इंटरेस्ट लगाते हैं वो बहुत ज्यादा होता है। करीब 25 से 30% का इंटरेस्ट लग जाता है। आपको लोन ऑफर करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले बोलेंगे कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। आपने देखा होगा, आप शॉपिंग मॉल पे जाएंगे, आप मूवी हॉल में जाएंगे, आप एयरपोर्ट जाएंगे, आप बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, वहां पे देखिएगा सब एजेंट्स घूमते रहते हैं। आप फॉर्म फिलअप अब से नहीं करवाएगा, आजकल सब कुछ ऑनलाइन। आप आधार कार्ड दे दीजिए, आधार कार्ड का नंबर दे दीजिए, ओटीपी आएगा और आपका क्रेडिट कार्ड आपके घर में 1 से 2 दिन में पहुंच जाएगा। आप उसको एक्टिव कर लीजिए और इस्तेमाल करते रहिए। इतना आसान नहीं है दोस्तों। आपको सबको पता है कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि कुआं कौन है और प्यासा कौन है। आप कुआं है दोस्तों, वो प्यासा है। वो बैंक वाले आपके पास आते हैं, आपको ऑफर करते हैं, फिर आप उनके जाल में फंस जाते हो। इसका जो सही तरीका है इस्तेमाल करने का दोस्तों, जब आपके पास मान लीजिए कि 2 लाख रुपया है आपके अकाउंट में, तब आप एक 2 लाख का क्रेडिट कार्ड लीजिए, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके अकाउंट में जो है पैसा नहीं है, आप तनख्वाह मिलता है, आप सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट फर्म में है, आपको तनख्वाह आता है 40,000 50,000 का, आपके पास फोन आ जाएगा, हेलो सर मैं सो कंपनी से बोल रहा हूं, आपको इतना लाख का जो है क्रेडिट कार्ड ऑफर हुआ है, आप सर ये डिटेल्स दे दीजिए, घर में आपका क्रेडिट कार्ड पहुंच जाएगा। ऐसा मत करिए दोस्तों। आपके पास उतना पैसा हार्ड कैश है आपके अकाउंट में, तभी आप उतना पैसे का क्रेडिट कार्ड लीजिए, ताकि आप क्रेडिट कार्ड के जाल में मत फंसिए। आप पेमेंट कर सकते हैं तो आप लीजिए, बहुत अच्छा है। आपको हर परचेज में जो है आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलता है, वो पॉइंट्स आप इकट्ठा करेंगे, अगर 1 साल आप इस्तेमाल करेंगे देखिएगा बहुत सारे पॉइंट्स हो जाते हैं। और फिर उससे आप जो है कोई भी वाउचर लीजिए या कुछ भी खरीदारी कीजिए, आप उसको एंजॉय करिए। लेकिन आपको हर महीने वो कैश जो है आपको उसको रोटेशन करना पड़ेगा। आप 1 लाख खर्चा किए, 1 लाख पेमेंट कर दीजिए, उसको मिनिमम अमाउंट कभी मत पे कीजिए। आप क्रेडिट कार्ड जब इस्तेमाल करते हैं ना तो वो पैसा आपको दिखता नहीं है। मान लीजिए कि आपका 2 लाख का जो है आपका जो बैलेंस है वो 2 लाख है आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट, आपने 10,000 रुपया खर्चा किया तो आपको लगता है अरे यार 1,90,000 तो अभी भी पड़ा हुआ है ना। लेकिन यही अगर आप अपने अकाउंट से करेंगे ना तो आपको क्या होगा, तब आपको दिखेगा पैसा, क्या अरे हाँ यार मैंने ये खर्चा किया है,
आपको हमेशा बैक ऑफ द माइंड पे चलेगा कि मेरे पास अब 2 लाख रुपया नहीं रह गया है, अब मेरे पास 1,90,000 ही रह गया है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में जो थॉट प्रोसेस है वो अलग तरीके का चलता है। दूसरा क्या है दोस्तों, एक मैंने पहले भी बताया है कि क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आपने सही टाइम पे पेमेंट कर दिया तो इससे अच्छा बढ़िया कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पॉइंट्स मिलता है और वो पॉइंट्स बाद में जाके क्या होता है, पैसे में कन्वर्ट हो जाता है। आप उसको रिडीम करते हैं और पैसे में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये क्रेडिट कार्ड वही वाला पुराना वाला फंडा है। जो पुराना वाला जमींदार नहीं होते थे, जो छोटे छोटे चाषी, छोटे छोटे फार्मर्स को जो है लोन देते थे कि भाई आप अपना घर का कागज गिरवी रख दो, जमीन गिरवी रख दो और जो है इतना पैसा ले जाओ। वो जो फार्मर है वो कभी भी पूरा पैसा नहीं दे पाता था। वो आज थोड़ा दिया, फिर कल बढ़ गया, इंटरेस्ट बढ़ गया, ऐसे करते करते उसका जो जमीन का कागज है ना, वो क्या होता था, वो जमींदार के पास ही चला जाता था, इसीलिए वो जमींदार बन गया। तो दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड सबसे ज्यादा बैंक और सारे एनबीएफसी इसीलिए ऑफर करते हैं क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो सबसे ज्यादा है और इसमें आपका गलती होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए यह ध्यान में रखिएगा कि आप क्रेडिट कार्ड को सही से इस्तेमाल करिए, उसका बेनिफिट लीजिए। दूसरा और एक चीज क्या है दोस्तों, जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर वगैरह ये सब जनरेट होता है। आजकल ऐसा एक मतलब चीजें चल रहा है कि आप एक जगह पे आपने एक कुछ भी लिया, वो सारा जो है ना आपका क्रेडिट स्कोर, आपका सारे डिटेल्स जो है ना, ये सारे कंपनीज के पास चले जाते हैं। ठीक है, कोई कोई दुकान ऐसा होता है, कोई शोरूम ऐसा होता है, वो बोलते हैं कि हम क्रेडिट कार्ड नहीं लेते हैं क्योंकि वो ओरिजिनल दाम लगाते हैं। और जो लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेते हैं वो ओरिजिनल दाम नहीं लगाते हैं। कैसे, मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ। जैसे आपने 100 रुपए का एक सामान खरीदा, तो जब क्रेडिट कार्ड से आप लेते हैं आपको लगता है आपने 100 रुपए का खरीदा, लेकिन उसका जो 2 रुपया है जिस बैंक से आपने वो क्रेडिट कार्ड लिया है उसको चला जाता है। 1 रुपया जो है वो चला जाता है, मैं मोटा मोटी सा बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, मोटा मोटी सा बोल रहा हूँ। 1 रुपया जो है वो दुकानदार को चला जाता है और 1 रुपया देखिएगा वीजा कार्ड होता है, अमेरिकन एक्सप्रेस होता है, आजकल रुपए है और ये सब जितने भी कंपनीज है वो 1 रुपया फिर उनमें डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे क्या होता है कि जो 100 रुपया है उसका 4 रुपया जो है ऐसे सब डिवाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये चारों लोगों के पास जो है आपका डाटा अवेलेबल है, आपका डाटा शेयर हो चुका है, तो आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो भी इसमें लीक होता है। आप इस चीज को भी ध्यान में जरूर रखिएगा कि आपको ऐसा लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ा हुआ है। कस्टमर हम हैं लेकिन हम सबसे ज्यादा इसमें बेवकूफ बनते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं दोस्तों, ये फैक्ट्स है, मेरे साथ भी होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। तो आप ये सब चीजें ध्यान रखिएगा क्रेडिट कार्ड यूज करने से पहले। आपका जो क्रेडिट कार्ड का एनुअल चार्जेस है वो कंपनीज बोलते हैं कि पहला साल जो है आपको चार्जेस नहीं लगेगा, अपना आप अगर इतना रुपया का खर्चा करेंगे तो आपको चार्जेस नहीं लगेगा। तो जब आप क्रेडिट कार्ड लेंगे ये सब चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है दोस्तों, मैं एक अच्छा आइडिया देने का कोशिश कर रहा हूं, उसको अगर आपको अच्छा लगे तो करिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 लाख रुपया है आपके अकाउंट में और 2 लाख रुपए का आपका क्रेडिट कार्ड है। अब आपने कुछ सोचा है कि मुझे जो है 1 लाख का खरीदारी करना है, टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, जो भी है आपको करना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, वो 1 लाख रुपए जो आप फिक्स कर दीजिए। कितना दिन के लिए? वही 40-45 दिन के लिए आप फिक्स कर दीजिए। और उसी दिन को, जिस दिन आप फिक्स करेंगे उसी दिन को आप टीवी ले लीजिए, फ्रिज ले लीजिए। अब क्या हुआ कि आपने यहाँ पे 1 लाख रुपया खर्चा किया क्रेडिट कार्ड से और वहां पे आपका 1 लाख रुपया जो है फिक्स डिपॉजिट हो गया। अब जब 45 दिन के बाद पेमेंट करने का टाइम आएगा तो आप ये काम कर सकते हैं कि वो जो 1 लाख रुपया आपने फिक्स किया है उसका देखिएगा वैल्यू जो है 1 लाख 2,000 3,000 4,000 जो भी हुआ होगा 45 दिन में। और यहाँ पे आपको खर्चा कितना है? 1 लाख रुपया क्रेडिट कार्ड का बिल। तो सिंपल है, उस फिक्स डिपॉजिट को तोड़ दीजिए, ये 1 लाख रुपया पेमेंट कर दीजिए, बीच में आपको 4-5 हजार का फायदा और हो गया। वहां पे तो जो आपको पॉइंट मिलने वाला था वो सब तो मिल गया, आपको जितना बेनिफिट लेना था आपने ले लिया, यहाँ पे भी आपको 3-4 हजार रुपया का बेनिफिट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा खराबी है, लेकिन इसको सही तरीके से इस्तेमाल करने से ये हमको बेनिफिट दे सकता है। और दोस्तों लास्ट रिक्वेस्ट है कि आपके पास अगर 4 लोन 5 लोन 6 लोन अगर है और एक क्रेडिट कार्ड है या 2 क्रेडिट कार्ड है, आप पहले तो है कि 2 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड मत रखिए। मतलब कोई होता है कि 10-12 क्रेडिट कार्ड जेब में रखा रहता है, वो बहुत गलत बात है। आपको जब जरूरत पड़ा आप एक निकाल के खर्चा तो कर लेते हो, लेकिन पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। आपके पास पेमेंट कैपेसिटी है तो आप जरूर इस्तेमाल कीजिए, 2 क्या 50 कीजिए, लेकिन नॉर्मल हमारे पास 1-2 क्रेडिट कार्ड ही सफिशिएंट रहता है। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का बिल दे दीजिए, बाकी बिल उसके बाद प्रायोरिटी में रखिए। तो क्रेडिट कार्ड का बिल सबसे प्रायोरिटी में रखिएगा दोस्तों। आशा करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं तो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे। अच्छे रहेगा, स्वस्थ रहेगा। जय हिंद, जय भारत।